गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गार्जियंस। मैं इरफान सर आर के स्कूल से आपसे मुखातिब हूँ। माननीय रंजीत सर का मैं आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की। जो आज 15 तारीख है, 15 जुलाई से स्टार्ट है हमारे स्कूल में। आप सभी से गुजारिश है कि ऑनलाइन पाठ जो पढ़ाई हो रही है उसको कामयाब बनाएं और रंजीत सर जी ने जो अथक प्रयास किया है उसको अच्छी तरह से कामयाब बनाएं। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है इसके लिए बुक का होना बहुत ज़रूरी है। बिना बुक के आप कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? ये मुश्किल काम होगा, ये टास्क मुश्किल होगा। फिलहाल आज हम आपको क्लास 6 टेक्स्ट बुक फर्स्ट चैप्टर ओपन कीजिए। चैप्टर्स का जो नाम है, टाइटल है, वो है फ्लैश आ स्माइल। फ्लैश आ स्माइल, चेहरे की मुस्कान। फ्लैश आ स्माइल बॉयज सामने देखिए, हमारी तरफ से फ्लैश आ स्माइल का मतलब होता है चेहरे की मुस्कान। तो फ्लैश आ स्माइल, चेहरे की मुस्कान, ये जो लेसन है इसको जानने से पहले हार्ड मीनिंग जरूरी है। तो सबसे पहले आप राइट डाउन करें हार्ड मीनिंग्स सो दैट यू अंडरस्टैंड इजिली। हार्ड मीनिंग जो डबल स्टैंजा है, इसमें 2 स्टैंजा है इस पहले चैप्टर में। हार्ड मीनिंग है वियरी। फर्स्ट मीनिंग है आपकी वियरी। ओके, फर्स्ट मीनिंग है आपकी वियरी। वियरी का मीन्स होता है टायर्ड मैन, थका हुआ आदमी। तो हम राइट डाउन आपको इस बोर्ड पे लिख रहे हैं मीनिंग, आप अवश्य राइट डाउन कर लीजिएगा। देखिए मीनिंग लिख रहे हैं वियरी। वियरी मीन्स थका हुआ। वियरी मीन्स थका हुआ, टायर्ड पर्सन। टायर्ड पर्सन। सेकेंड मीनिंग है रेस्ट। आराम। कंफर्टेबल। कंफर्ट। रेस्ट मीन्स बॉयज आप समझिए रेस्ट के होते हैं। वियरी मीन्स टायर्ड, थका हुआ आदमी। थर्ड, टायर्ड पर्सन। दूसरी लाइन है इस स्टैंजा की, चीयर टू ग्लम। ग्लम के मतलब मीनिंग जो होती है दुख के होते हैं, दुखी को होते हैं अनहैप्पी। एंड चीयर मीन्स होते हैं गे हैप्पी, अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। मीनिंग देखते रहिए। ग्लम, दुखी, सैडनेस। चीयर, प्रसन्न होना, गे हैप्पी। बी हैप्पी। नेक्स्ट मीनिंग है आपकी स्लम। झुग्गी, झोपड़ियां। स्मॉल रूम्स,
in dirty area. तो आप देखिए फर्स्ट स्टैंजा का अर्थ समझिए, मतलब समझिए। सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए, राइट डाउन मीनिंग्स है। इसके बाद आप सोचिए, देखिए चैप्टर का टाइटल है फ्लैश अ स्माइल, चेहरे की मुस्कान। जब आप हैप्पीनेस फील करते हैं, प्रसन्नता महसूस करते हैं, तो एवरीवन गेट्स ए लाइट। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर एक मुस्कान आती है, whom we call स्माइल। ये आपको मालूम होना चाहिए, सीबीएसई पैटर्न से क्लासेस रन कर रही है, इसीलिए इंग्लिश मीनिंग्स या इंग्लिश ज़्यादा यूज की जाएगी। टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, दैट फ्लैश अ स्माइल, चेहरे की मुस्कान। इट ब्रिंग्स टू द वेल, author said to means a tired person's back down when he get happiness। एक थका हुआ आदमी, थके हुए आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट जब आ जाती है तो बड़ा आराम महसूस करता है, कंफर्ट महसूस करता है, एक गुड पोजीशन हो जाती है। और अगर कोई दुखी व्यक्ति हो तो मुस्कान चेहरे पर चीयरनेस ला देती है, प्रसन्नता ला देती है। सन सैड दिस सैड, आथर सेड टू मीन्स, समझने का प्रयास कीजिए। आथर का कहने का अभिप्राय ये है कि एक दुखी व्यक्ति जब होता है, अगर वो प्रसन्न होता है तो मुस्कान ऐसे लगती है, स्माइल्स एज अ सन साइन। जैसे पेड़ पौधों के लिए सूरज की रोशनी, फर्स्ट टाइम पे सूरज की रोशनी, सुबह आप उठिए देखिए, सूरज की प्रथम बेला में नेचुरल थिंग्स के लिए स्माइल बिखेर देती है। ठीक उसी प्रकार से एक सैडनेस पर्सन व्हेन गेट्स हैप्पीनेस, दैट टाइम्स आल्सो स्प्रेड योर स्माइल ऑन योर फेस, दैट यू कैन से इजी, बी इट इन अ पैलेस और अ स्लम। हियर अदर सेज, अकॉर्डिंग टू अदर राइटर, दैट मुस्कान जो है आपके चेहरे पर, यू कैन सी स्माइल ऑन एनी फेस इन अ स्लम, इन अ पैलेस और एनी प्लेस। किसी भी जगह पर किसी भी व्यक्ति के साथ आप मुस्कुराहट देख सकते हैं। तो आथर के कहने का तात्पर्य यह है, इंडीड आथर वांटेड टू ask you that smile is very necessary, must your task. A smile does less your tension. So smile is very very necessary on every faces. When you look saddy, that time happiness gets a smile. That smile be you as a oxygen. That time, second stanza, you cannot beg, borrow or steal it. You cannot beg, borrow or steal it. आधर कहता है कि आप स्माइल को खरीद नहीं सकते हैं, उधार नहीं ले सकते हैं। बारो मीन्स उधार लेना, स्टील माने चुराना। आप स्माइल को ना तो उधार ले सकते हैं ना चुरा सकते हैं, गॉड गिफ्ट है। आदर का कहने का मतलब चेहरे पे मुस्कुराहट का आना, ये गॉड गिफ्ट है। नॉट बाय इट व्हाट एवर यू पे, कुछ भी देना आप चाहें, आप पे कुछ भी देना चाहें, आप खरीद नहीं सकते, आप खरीद नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट बॉट इट, यू कैन नॉट पेड इट, फॉर इट हैज नो वैल्यू एट ऑल। स्माइल यहाँ पे आधर मीन्स नो वैल्यू, कोई मूल्य नहीं है, इनवैल्यूएबल है, अमूल्य है। स्माइल जिसका कोई मूल्य हो ही नहीं सकता, जो इनवैल्यूएबल है, जो अमूल्य है, उसे आप हाउ कैन यू बाई, आप बिल्कुल नहीं खरीद सकते।
अनलेस इट इज गिवन अवे। आधार कहने का मतलब यह है दैट इज ए डिवाइन टास्क, डिवाइन थिंग्स, ईश्वरी देन है। फ्लैश आई स्माइल ब्रिंग्स रेस्ट टू द वेरी। दो चार और हार्ड मीनिंग्स हैं जो हम राइट डाउन कर रहे हैं, उन्हें आप लिख लीजिएगा। HW में जब हम आपके यहाँ आएंगे तो 15 15 7 20 15 से 120 की डेट में हम आपका लेसन फर्स्ट फ्लैश आई स्माइल की वर्ड मीनिंग अवश्य सुनेंगे। तो आपका पहला होमवर्क है लर्न टू मीनिंग। बारो मीन्स कुदा लेना। स्टील में लिखिए राइट डाउन। स्टील मीन्स चुराना। बैक में प्रार्थना करना या मांगना। वैल्यू मूल्य या कीमत। तो बच्चों नोट कर लीजिए, आज का HW हम नोट कर रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। और मुख्य बात जो है आप ध्यान रखिए, होमवर्क करना ना भूलें, क्योंकि आर के स्कूल से आपके घर पर टीचर पहुंच रहे हैं। अवश्य समझ लीजिए, वीकली टीचर आपके घर पर पहुंचेंगे। अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो ऑल थिंग्स, सारी चीज़ें आपके घर पर होंगी। टीचर साहब से मुखातिब होंगे, आपसे पूछताछ करेंगे, इंक्वायरी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो होमवर्क दिया जाए कंप्लीट करें और चैप्टर पढ़ें। अंत में हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक अवश्य खरीद दें। चलो होगा।